परम सत्कारयोग गुरु रूप प्यारी साध संगत जीओ, आओ रोज़ की तरह परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज जी की अलाही जोत साहिब श्री सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी की बाणी के नाल जुड़ते हाँ। बड़े भागां वाले हाँ कि परमात्मा साढ़े सारियां दे उत्ते रोज़ ही रहमत की बरसात करते हैं। धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी की बाणी के नाल रोज़ ही आप जुड़ते हाँ, बड़े भागां वाले हाँ। कल धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी ने सानू समझाया कि पंछी जिस पिंजरे में पंछी वसदा तू चिड़िया नहीं वड़दी, जैसे पई तरेड़ पत्थर पर सूरज देखना खड़दी। इत्थों तक महाराज जी ने सानू अपार बख्शिशां कीतियां। अज अगे महाराज जी की समझा रहे ने, आओ सरवण करते हाँ जी। धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी अपने मकारपिंड दे विचों अगली पंक्ति दे विच सानू समझा रहे ने। महाराज जी कहते हैं कि जिथे मैं दा पसारा तू नेड़ न आवे, जो मानस वडभागी होवे मैं छोड़े तू गावे। परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज जी की अलाही जोत साहिब श्री सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी अपने मखारपन दे विचों सानू समझा रहे ने, सानू समझाउणा करते हैं कि जिथे मैं दा पसारा तू नेड़ न आवे, जो मानस वडभागी होवे मैं छोड़े तू गावे। महाराज जी सानू समझाउंदे ने कि जिथे मैं दा पसारा, आपां कल भी गल की कि जिथे जिस पिंजरे दे विच मैं दा पंछी वसदा है उथे निमरता नहीं आती। इत्थे भी महाराज जी ने कहा कि जिहड़े जीव दे अंदर, जिस घर दे अंदर, जिस पिंड दे अंदर, जिस देश दे अंदर, जिस संसार दे अंदर मैं मेरी भाव हौमे होवे, वो कोई भी जीव, कोई भी पिंड, कोई भी घर, कोई भी शहर, कोई भी देश कदे भी कामयाबी नहीं हासिल कर सकता। जिस घर दे विच, जिस जीव दे हिरदे दे विच हौमे है, मैं मेरी है, उस घर दे विच कभी भी परम पिता परमात्मा की बख्शिश नहीं हुंदी। उहदे हिरदे दे विचों कभी भी तू नहीं निकलदा, क्योंकि तू कहना बहुत ही औखा है, मैं कहना सब तो सौखा है। जो मानस वडभागी होवे मैं छोड़े तू गावे। धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी कहते हैं कि वो जीव बहुत ही वड्डे भागां वाले हुंदे ने, जिहड़े अपने हौमे नूं मार के, मैं नूं मार के तू गांदे ने, वो बहुत ही वड्डे भागां वाले जीव हुंदे ने। मैं नूं मारना, अपने आप नूं मारना है, अपने आप नूं झुकाउणा है। जिस तरह एक मोमबत्ती है, मोमबत्ती ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ धागा है। जिन्ना चिर असी मोमबत्ती नूं बालदे नहीं है उन्ना चिर कभी प्रकाश नहीं हुंदा। पर मोमबत्ती की एक फितरत है कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ धागा है वो धागे ਦਾ करके आकड़ी ਰਹਿੰਦੀ है। ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ भी दईए तो आपस ਵਿੱਚੋਂ टुटदी नहीं है, क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਦਾ धागा है। जदों बख्शिश हुंदी है परम पिता परमात्मा की, वो मैं दा धागा जिहड़ा वो खत्म हो जाता है। इत्थे सानूं सतगुरां ने समझाया है
कि जो मानस वडभागी होवे मैं छोड़े तू गावे। वो वड्डे भागां वाले लोग ने ਜਿਹੜੇ परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज जी की इलाही जोत साहिब श्री सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी की गल नूं मनदे ने। मोमबत्ती है, उस दे विच मैं दा धागा है, जिन्नी वारी उहनूं मर्जी जिन्ने विचों तोड़ीए वो एक दूजे तो दूर नहीं हुंदी, क्योंकि विच जिहड़ा मैं दा धागा है उसनूं दूर होण नहीं दिंदा। पर उसे मोमबत्ती नूं जदों रोशनी दिती जाती है, बालिया जाता है, उही धागा जदों जलदा है, धागा जिवें जिवें जलदा है उवें उवें जिहड़ा मोम है वो ढल के पैरों वल नूं आउंदा है, नीचे मोमबत्ती वल नूं आउंदा है। इस तरह ही धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज सानूं समझाते हैं कि हे जीव, तू मोमबत्ती की तरह अकड़िया होया है, तेरे अंदर मैं दा धागा फसिया होया है। इस करके तेरे दिल दे विच, तेरे मन दे विच, तेरे हौमे दे विच तू तू शब्द जिहड़ा है, तू तू चिड़िया वो प्रवेश नहीं कर रही। जिन्ना चਿਰ तू परम पिता परमात्मा के चरणों के विच आके परमात्मा जोत स्वरूप चरणों के विच आण के उस ज्योति के दर्शन नहीं करेगा, ज्योति के नाल मोमबत्ती के धागे नूं अग नहीं लावेगा, उन्ना चਿਰ ये मोमबत्ती जिहड़ी है वो कभी भी प्रकाश नहीं करेगी। बड़े भागां वाले वो लोग ने जिहड़े परमात्मा की जोत तो लाइट लैके अपने अंदर जो हौमे का धागा पाया है उसनूं जलाते ने, और फिर जदों मोमबत्ती जलती है फिर रोशनी हुंदी है। जदों रोशनी हो जाए तो सानूं चार छफेरे दिखाई दिंदा है, पर जलदा की है वो मैं दा हौमे का धागा ही जलदा है। मोम कभी भी नहीं जलदा। वो मोम ढल ढल के नीचे की तरह नीचे वल नूं पैरों वल नूं आउंदा है। हे मनमुख मूर्ख मनुख, जिन्ना चिर तेरे अंदर वो मैं दा धागा है उन्ना चिर कभी भी रोशनी नहीं हो सकती, लाइट नहीं हो सकती, उन्ना चिर कभी भी तेरे हिरदे दे विच तू नाम की चिड़िया नहीं बढ़ेगी। और जदों उस धागे नूं जलावेगा, हंकार नूं जलावेगा, वो वडभागी बन जाएगा। फिर चार छफेरे रोशनी हो जाएगी और जिहड़ा मोम है वो ढल के जदों तेरे पैरों दे विच पवेगा, चरणों दे विच पवेगा ना, मोमबत्ती वांगू मोम हो जाएगा। तो फिर तेरी जिहड़ी रोशनी है चार छफेरे हो जाएगी। धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी ने भी इत्थे सानूं समझाया है कि जिथे मैं दा पसारा तू तू नेड़ न आवे, जो मानस वडभागी होवे मैं छोड़े तू गावे। जदों धागा जलना शुरू हो गया, मोमबत्ती के धागे नूं अग लग गई, जलना शुरू हो गया, वो मोम जिहड़ा ढल ढल के नीचे की तरह नीचे वल नूं आवेगा। और मोम कभी भी बलदा नहीं है, वो हमेशा ढल के नीचे नूं आंदा है। और जदों असीं ढल ढल के हंकार का जिहड़ा धागा है वो साड़ के मोम की तरह ढल ढल के नीचे नूं हो जावांगे तो फिर परम पिता परमात्मा की अपार बख्शिश होवेगी साडे उत्ते, और असीं हमेशा ही रोशनी वंडांगे। अगे महाराज जी ने अपनी बाणी दे विच फरमान किया है कि मैं विच मिलदा नरक निवास, तू विच मिले गोपाल, मैं बोले हृदय विस, घोले तू अमृत डोले। धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी सानू इत्थे समझा रहे ने कि मैं विच मिलदा नरक निवास, तू विच मिले गोपाल। कि हे मनमुख जीव, हे निरंकारी दे नाल जुड़ जाए। हे मनमुख जीव, इस संसार नूं छड्ड के उस निरंकार दे नाल जुड़ जाए।
ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਨਰਕ ਨਿਵਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਗੋਪਾਲ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਨਰਕ ਨਿਵਾਸ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਰਕ ਔਰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਭ ਨਰਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਭ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਲਾਹੀ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਮਨਮੁਖ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦਾ ਪੰਛੀ ਕੂਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਮਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਇਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਇਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਤੁਰੰਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਕਿਹੜੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਉਮੈ ਭਰਿਆ ਸਰੀਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਨਰਕ ਨਿਵਾਸ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਰੂਪੀ ਪੰਛੀ ਟਹਿਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਦਵਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੇ ਧਾਗੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਨਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਹੈ। ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁੱਖ ਹੈ ਔਰ ਜੁੜ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਰਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, 5-7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਕੋੜ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੂੜ ਦਾ ਕੋੜ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੋੜ ਖਤਮ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਕੋੜ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਗੋਪਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਸ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੇ ਧਾਗੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਮੋਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਢਲ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਦੀਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਗੋਪਾਲ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਕਰੇਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਗੇ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਦੀਵਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਗੇ।
ਅੱਗੇ ਫਿਰ अगली पंक्ति दे विच धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज ने समझाया है कि मैं बोले हृदय विस घोले तू अमृत डोले। धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज समझाते ने कि जदों मैं बोले हृदय विस घोले, जदों इंसान मैं मेरी दे चक्करां विच फस जाता है, हौमे दे चक्करां विच फस जाता है, जदों भी बोलता है अपने हृदय विच विस घोलता है। हृदय का मतलब है हिरदा, विष का मतलब है जहर। कि हे कलयुगी जीव, तू क्यों हौमे दे विच आण के मैं बोल के अपने हिरदे दे विच जहर घोलदा हाँ। तू बोल जिहदे करके तेरी जहर जिहड़ी वो खत्म हो जाएगी, तू अमृत डोले। धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज कहते ने कि हे कलयुगी जीव, हे मनमुख मूर्ख इंसान, तू मैं बोल के अपने हिरदे दे विच क्यों जहर घोलदा है, क्यों विष घोलदा है, क्यों पाप कमा रहा है। जदों तू बोलेगा तेरे हिरदे दे अंदर तू अमृत डोले। गुरबाणी कह रही है कि जदों तू मैं छड्ड के तू बोलन लग पिया, उदों तेरे अंदर तू दी तोती जिहड़ी है वो जहर नूं पी जाएगी, जहर नूं खत्म कर देगी और तेरे अंदर अमृत दीयां बूंदां जिहड़ियां प्रवेश कर देणगियां। जदों तेरे अंदर उस तू दियां अमृत बूंदां प्रवेश कर गईयां, तेरे अंदर जो परमात्मा की जोत बुझी हुई है वो तेरे अंदर परमात्मा की जोत जग जाएगी। जदों परमात्मा की हिरदे दे विच जोत जग पई तो फिर तेरा अंदरों हिरदा जिहड़ा वो रोशन हो जाएगा, ज्ञानवान हो जाएगा। जदों तू अंदरों रोशन हो गया, जदों तू ज्ञानवान हो गया, तेरा अंदर दा कोड़ खत्म हो जाएगा। जदों तेरा अंदर दा कोड़ खत्म हो गया तो तेरा बाहर दा शरीर दा कोड़ जिहड़ा है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि जदों अंदरों साफ हो गया, जदों अंदरों खून की सफाई हो गई तो बाहर की चमड़ी की सफाई जिहड़ी है वो अपने आप हो जाती है। परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज जी की अलाही जोत साहिब श्री सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी सानू अपनी बाणी दे विच रोज़ ही सच दे वल जाण दा रस्ता दसदे ने, साडा मार्ग दर्शन करते हैं कि हे कलयुगी जीव, तू मैं मेरी नूं छड्ड के हौमे नूं छड्ड के ये मोमबत्ती की तरह मोम हो जा। अपने हौमे रूपी धागे नूं बाल के मोमबत्ती नूं जगा ला। जदों तेरी मोमबत्ती जग पई, मोम जिहड़ा नरम हो गया, जदों नीचे वाल नूं आउणा शुरू हो गया, अपने आप नूं नीचा दसना शुरू कर दिता तो तेरे अंदर वो परम पिता परमात्मा की जिहड़ी रोशनी है, जोत रूप है, मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। जदों तू अपने मूल की पछाण कर लई, वो परम पिता परमात्मा की ज्योति तेरे हिरदे दे विच जग जाएगी। जदों ज्योति जग गई तो फिर सारे शरीर के अंदर जो हनेरा होया है वो हनेरा दूर हो जाएगा। धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी सानू रोज़ ही अपनी बाणी दे राही, सानू अपने पावन शलोकां दे राही साडे शरीर के अंदर जो कूड़ का हनेरा है उसनूं दूर करन दी अथाह कोशिश करते ने। सो आओ आपां धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज के प्रवचनां ते पहरा दईए। धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज के प्रवचन अपने हिरदे के अंदर वसा लईए ताकि साडा हिरदा जिहड़ा है वो साफ हो जाए। मैं मेरी दा जिहड़ा पंछी है वो उड़ जावे और तू पंछी निवास कर जावे और साडा जिहड़ा इत्थे आउण दा मनोरथ है, ये जिहड़ा मानस दा जामा है वो साडा आउण दा मनोरथ सफला हो जावे। सो इन्नियां हाज़रियां प्रवान करने जी। जो बोले सो निर्भय परमात्मा वाल्मीकि दयावान की जय। साहिब श्री सतगुरु गुरु ज्ञाननाथ महाराज की जय।